स्नो पीक्स हमें दिखने शुरू हो गए हैं जैसे जैसे हल्की हल्की धूप आई है। ऑलरेडी ऑडियंस बैठी हुई है, हाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। वाह इतने ब्यूटीफुल, देखो पेड़ यहाँ पे आड़ू दिखने शुरू हो गए हमें, इतने छोटे छोटे से हैं। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। मई जून का मंथ जैसे ही पास आने लगता है सब लोग अपनी छुट्टियां प्लान करना शुरू कर देते हैं और साथ ही लेकिन उत्तराखंड के जो चारधाम यात्रा जो शुरू होती है वो भी इन्हीं मंथ्स में बिल्कुल पीक पर होती है। इसलिए उत्तराखंड का जो गढ़वाल रीजन है वहाँ पर इस समय आपको भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा मिलती है और वेकेशंस में आप चाहेंगे कि कुछ ऐसी लोकेशन आपको मिले जहाँ पर आप रिलैक्स तो करें ही, साथ में घूमने फिरने की भी जगह मिले। हमारा काम तो यही है कि आपको इस तरह की ऑफबीट लोकेशंस दिखाना। ऑप्शंस आपको भी पता होते हैं लेकिन एकदम से माइंड में नहीं आते हैं, इसीलिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की तरफ। अभी हम जिम कॉर्बेट की तरफ खड़े हैं लेकिन आगे अभी हमें काफ़ी आगे जाना है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सारी जानकारी देंगे आपको। चलिए चलते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो आज होने वाली है वो भीमताल और मुक्तेश्वर के बीच में हम लोगों ने होटल अपना बुक किया है जहाँ पर हम रहेंगे। आसपास यहाँ पर बहुत सारी लेक्स तो हैं ही, साथ में नीम करोड़ी बाबा का मंदिर है कैंची धाम के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ भी हम दर्शन करने जाएंगे। और कुछ और ऐसी जगह ऑफबीट लोकेशंस हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके लिए जहाँ पर आप जब आएंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। वाओ इट्स ब्यूटीफुल लोकेशन। हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। बेसिकली ये मुक्तेश्वर रोड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम वहां जा रहे हैं और वहाँ यहीं पर एक बहुत प्यारी सी जगह है गागर। तो हम गागर में आ गए हैं और जैसा कि अभी तक हमें देखने पर जो प्रॉपर्टी में भी जो एक फील आ रहा है बिल्कुल नेचर वाला, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और कुछ ऑर्चर्ड पे भी दिख रहे हैं मुझे, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं और वॉलनट भी हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनके पास रूम्स की, लेकिन हमने जो लिया है क्योंकि हमारे साथ एक और फैमिली है तो इट्स काइंड ऑफ फैमिली रूम, लेकिन इसका नाम इन्होंने दिया है लॉघट। ये एक ही रूम है इनके पास और ये हमने बुक कर लिया है आज के लिए। तो बेसिकली इट्स अ कॉटेज, बिल्कुल सेपरेट है। 2 बेडरूम्स हैं इसमें और साथ में ये एक लिविंग एरिया दिया हुआ है इन्होंने। देखिए बहुत सुंदर है और काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आपको प्रॉपर बड़ी फैमिली की सिटिंग मिल गई है। छोटा सा यहाँ पर इन्होंने किचनेट दिया हुआ है, अगर आप कुछ एक साथ खुद से खाने की कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं हल्की फुल्की तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों तरफ आपको मिलते हैं 2 डिफरेंट बेडरूम्स। बेडिंग देख के मज़ा आ गया मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको रूम्स में बेडिंग दिखाऊंगी। बिल्कुल कंफर्टेबल और फ्रेश, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है और पूरा ये वुडन का है तो क्योंकि यहाँ पर ठंडा रहता है, ये वुडन कॉटेजेस हैं, ये आपको गर्म फील देंगी। रूम में हमें सारी एमिनिटीज़ दिख रही हैं। यहाँ पर टी केटल है, आपको मिरर, लॉन्ग मिरर भी मिल रहा है, सिटिंग भी है और इसी तरह से सेम हमें दूसरा रूम भी मिलता है और बीच में दोनों के अलग अलग अटैच वॉशरूम्स हैं। तो ये एक बेडरूम हो गया और ये दूसरा बेडरूम है। पूरा आपको प्रॉपर देखिए विंडोज वगैरह दी हुई हैं, इतनी अच्छी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। ब्यूटीफुल कॉटेज, दिस इज लॉघट एक्चुअली। और यहाँ छोटे छोटे विंडोज दिए हुए हैं और विंडो से देखिए कितना खूबसूरत व्यू। देखिए बाहर इतना ब्यूटीफुल एरिया है, ये पूरा गार्डन बना हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। ये कुमाऊं रूप रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट है इसका नाम। यहाँ लिखा हुआ है रामगढ़, यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर्स आगे है और पीछे बहुत ही सुंदर, क्योंकि गागर इस जगह का नाम है। ये देखो ये हमसे मिलने आ गया है यहाँ पर भी। पहले मैं लोकेशन समझा दूँ गागर इस जगह का नाम है। बहुत सुंदर पीछे छोटा सा शिव टेम्पल है, हम वहाँ भी शाम को ज़रूर जाएंगे। और बस यहीं से आप आगे आते हैं सेंटर, आप इसको मिडल में कह सकते हैं इस लोकेशन को, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो मुक्तेश्वर मेन आप सिटी में पहुँच जाएंगे।
लगभग पीछे आप जाएंगे तो 18 किलोमीटर के आसपास कैची धाम है और उतना ही भीमताल है, तो ये बिल्कुल मिडिल में है लोकेशन। चलिए तो हम आपको अब लेकर चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से आपको पार्किंग का ये एरिया है, तो आप गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इनके सारे ही रूम आपको बहुत ही सुंदर व्यू के साथ मिलते हैं। साथ में इन्होंने जैसा कि मेंशन किया हुआ है, प्राइवेट बालकनीज़ हैं, पार्किंग है, कॉन्फ्रेंस हॉल है और ये इवेंट्स भी कराते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, आपको शो राउंड कराते हैं इनका। अभी दिन के 3:30 बजे हैं और ठंडा ठंडा फील होने लग गया अभी से। रात को और अच्छा वेदर होने वाला है। यहाँ पर भी कुछ ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर शाम को बैठकर बड़ा मज़ा आएगा। सामने पूरा आपको वैली व्यू मिल रहा है। बच्चों के लिए प्ले स्टेशन भी बनाया हुआ है इन्होंने और इन हाउस गेम्स भी आपको मिल जाते हैं। ये हमारे साथ साथ आ रहा है, लेकिन इसको देख के मुझे याद आ गया, मैंने अभी कंफर्म किया है कि ये प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली है, तो आप अपने पेट्स को भी लेकर आ सकते हैं। व्हील चेयर एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ से आपको नीचे डाउन लेवल पर जाना पड़ेगा रूम्स के लिए। नमस्कार, ये इनका रिसेप्शन एरिया है। ब्यूटीफुल रिसेप्शन, बहुत सारे यहाँ पर चेयर्स हैं, तो एक साथ कोई ग्रुप आता है तो आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और व्यू आपको यहाँ से ही मिलना शुरू हो जाता है। इनकी पूरी प्रॉपर्टी में मुझे ये पिक्चर्स बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। हमें हमारे रूम्स में, बाहर, हर जगह पे ये दिख रही हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ से ही हम स्टेयर्स से नीचे जाएंगे और 3rd फ्लोर है ये, क्योंकि तो हमें डाउन फ्लोर पे जाना है। हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पर। यहाँ पर इनके सुपर डिलक्स कैटेगरी के रूम्स हैं विद बालकनी, और ये कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा रूम्स मिलते हैं। टोटल इनके पास 26 रूम्स की इन्वेंट्री है, तो जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से पूरा सेटअप दिया हुआ है। पहले लगेज रैक है, वार्डरोब है, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, मिरर दिया हुआ है। रूम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, क्योंकि बेडिंग सारे रूम्स में इन्होंने इसी तरह की दी है, चाहे वो आपका हायर कैटेगरी है या ये बेस कैटेगरी है इनका, लेकिन आपको पूरा बेडिंग बहुत सुंदर मिल रहा है। साथ में पीछे ये पिक्चर्स और कलर कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक सा है। ये एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में पूरा अभी रेनोवेशन कराया गया है और इसीलिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें स्पेस तो मिल गया है, लेकिन टीवी अभी हमने कंफर्म किया है यहाँ पर आने वाला है। लेकिन यहाँ से जो व्यू अल्टीमेट आपको मिलता है, वाओ। हमारी प्रेफरेंस हमेशा यही होती है कि जब भी हम ऐसी ठंडी जगहों पर जाएं तो हमें विद बालकनी रूम ज़रूर मिले, क्योंकि ऐसी जगहों पर एसी नहीं चाहिए होता, आपको फ्रेश एयर चाहिए होती है। और देखिए यहाँ से कितना अल्टीमेट व्यू है, हमारा लॉग हट भी दिख रहा है। इतना ब्यूटीफुल रूम विद बालकनी और इतने सुंदर व्यू के साथ आपको मिलता है जस्ट 2500 रुपीज़ के रेंज में, क्योंकि 2 से 3 हज़ार के बीच में रेट रहता है, डिपेंड करता है ऑक्यूपेंसी क्या है। आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी बेस कैटेगरी है। अभी इनके पास फैमिली रूम भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और यहीं से हम नीचे की तरफ जाएंगे अब फैमिली रूम्स के लिए। सो बेसिकली अगर कपल है तो आपके लिए सुपर डिलक्स रूम बहुत अच्छा है, और अगर आप बड़ी फैमिली हैं, बच्चे हैं साथ में, या आप ग्रुप में आते हैं, तो आपके लिए लॉग हट का ऑप्शन तो हमने दिखाई दिया है। लेकिन ये क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही है, फैमिली रूम्स इनके पास ज़्यादा है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में बनी हुई है ये प्रॉपर्टी, और आई मीन बहुत दूर दूर हैं सभी रूम्स, तो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और बड़ा अच्छा फील हो रहा है, जैसे जो रिजॉर्ट वाला फील होता है ना, वही आपको मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ से भी देखिए व्यू बहुत प्यारा है। बेसिकली आपको सभी रूम से बहुत सुंदर व्यू मिलता है। और चिड़ियों की आवाज़, वाह, कानों में तब से आ रही है। हम आ गए हैं फैमिली रूम में, और ये रूम में एंटर करते ही मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम पर्सनल किसी के घर में आ गए हों, क्योंकि घुसते ही आपको यहाँ एक तरफ किचन मिल रही है और एक तरफ ये सिटिंग एरिया है विद फायरप्लेस। बहुत सुंदर बनाया हुआ है मुझे, क्योंकि मुझे बताया है 20 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी, तो किसी ने उस तरह से घर के हिसाब से ही बनाया है ये। चलिए ऊपर लेकर चलते हैं आपको। स्टेयर्स भी देखिए वुडन की बनी हुई है। पूरी रिजॉर्ट में ही मुझे यहाँ पर ज़्यादातर वुडन का ही मटेरियल दिख रहा है, तो उससे एक रिच लुक अपने आप में आ जाता है। वाओ। सो दिस इज़ मास्टर बेडरूम। यहाँ पर भी प्रॉपर विंडोज़ दी हुई है, मिरर है, साथ में वार्डरोब भी है, काफ़ी स्पेस है लगेज के लिए। साथ में अटैच वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। जब आप एक रूम से बाहर निकलेंगे तो आप आ जाएंगे दूसरे रूम में। तो बेसिकली इसीलिए इसको फैमिली रूम कहा गया है, क्योंकि इसमें आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं विद अटैच वॉशरूम्स,
और सारी एमिनिटीज़ मुझे लगभग सेम मिल रही हैं, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको बालकनी मिल जाती है। सो बेसिकली इट्स अ कॉमन बालकनी दोनों रूम्स के लिए। ग्रुप में आएंगे, फैमिली आएगी तो सब एक साथ ही बैठेंगे। मुझे तो ये जो कॉटेज इन्होंने जो फैमिली रूम दिखाया है इन्होंने बहुत पसंद आया है। इनफैक्ट लॉन्ग स्टेज के लिए तो इतनी अच्छी जगह है ये। आपको किचननेट एरिया भी मिल जाता है तो आप खुद से खाना भी बना सकते हैं। साथ में जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पर स्टूडेंट ग्रुप्स बहुत आते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। डेस्टिनेशन वेडिंग सोचिए, अगर आप 100-125 लोग मुझे लगता है इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं यहाँ पर। रूम कैपेसिटी भी अच्छी है इनके पास। और इस तरह के क्योंकि वेन्यूज़ आप अलग अलग बना सकते हैं, इस व्यू के साथ आप यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। टैरिफ मैं इंडिविजुअली आपको हर रूम का नहीं बता रही हूँ क्योंकि होता यही है कि हम अभी कुछ बताएंगे, सीज़न ऑफ सीज़न में वो चेंज हो जाते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि मैं पूरा इनके जो सीज़न और ऑफ सीज़न के रेट्स हैं वो टैरिफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आपको ईजी रहेगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग रेंज की अगर हम बात करें तो 2500 से लेकर के आपको 8000 तक की रेंज में लॉघट तक मिल जाता है। शाम की चाय के बाद अब हमारी शाम की वॉक हो रही है। हम जा रहे हैं यहाँ आसपास देखने के लिए। सामने तो मुझे मुक्तेश्वर का नज़ारा दिख ही रहा है तो वो तो हम आपको पहले दिखाई देते हैं। साथ ही बताया है कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ट्रैक्स हैं और साथ में चाय का बागान, वो देखते हैं। वाओ, मुक्तेश्वर में मैंने वैसे ये चीज़ देखी है, यहाँ पर ना नेचुरली फ्लावर्स अपने आप इतने अच्छे सुंदर सुंदर मिल जाते हैं हमें देखने को। वाओ, इतने ब्यूटीफुल। देखो पेड़, यहाँ पे आड़ू दिखने शुरू हो गए हमें, इतने छोटे छोटे से हैं। ये पूरा पीच गार्डन है, ऊपर टी गार्डन है, नीचे पीच गार्डन है। यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है कि देखो इतने सुंदर सुंदर फूल, मतलब जगह जगह। गार्डन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल गार्डन मिल जाता है आपको। कितने प्यारे आड़ू, कितने सुंदर लग रहे हैं। पर अभी ये छोटे छोटे हैं, पके नहीं है, टाइम लगेगा अभी इनको पकने में। आड़ू के साथ साथ इतना सुंदर एप्पल ट्री भी मिल गया। जय माता दी। हम इतनी ऊपर चढ़कर आए, हमें इतने सुंदर माता के दर्शन भी हो गए। वो देखिए सामने, ध्यान से देखेंगे आप, ऊपर बिल्कुल टॉप पर उसका नाम है टाइगर टॉप। और उसका नाम टाइगर टॉप इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पर आए थे और इसीलिए उनके ही नाम पर इसका नाम टाइगर टॉप पड़ा। और फाइनली हम पहुँच गए हैं टी गार्डन तक। बिल्कुल उसके पास नहीं गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से ही हमें लीव्स दिखनी शुरू हो गई हैं और ये स्टेप्स में पूरा ऊपर तक बना हुआ है। अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बने हुए, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी हमें खेती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बहुत जल्दी जब ये बड़े हो जाएंगे पेड़ तो आपको पूरा ये भरा हुआ बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ से जो व्यू मिल रहा है आपको, रियली अमेजिंग। यहाँ पर भैया ने हमें बताया है, हमें साथ में क्योंकि लेकर आए हैं ये इन्होंने बताया हमें चाय का बाग। और साथ में ये जैसे हमने टाइगर टॉप आपको बताया है, एक झंडीधार माँ का मंदिर है जिसके लिए ट्रैकिंग करके आप जाते हैं। यहाँ से बिल्कुल टॉप पर है, 1.5 किलोमीटर आप मान के चलिए, इतना ट्रैकिंग आपको करके जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर ट्रैक्स एंड ट्रेल्स आपको मिलती हैं। वेदर आज क्लियर नहीं है, अदरवाइज भैया बता रहे हैं यहाँ से पंचचोटी, जो 5 चोटियाँ हैं वो यहाँ से क्लियर दिखती हैं। हम वापस आ गए हैं कुमाऊं रूप के जस्ट बैक साइड में। ये भोलेनाथ का बहुत सुंदर सा मंदिर है और यहीं पर हमें ललित भैया ने बताया है झंडीधार माता का मंदिर है, उसी का ट्रैक है। और उस वहीं पर आपको भोलेनाथ का भी एक मंदिर है। तो देखिए 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके जाइए और भोलेनाथ के और माता के दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ।
मंदिर के साथ में ही बहुत प्यारी शॉप मिल गई है हमें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पिकल से लेकर हनी, सैंडलवुड, सोप्स है, बहुत डिफरेंट तरह के सोप्स हैं और साथ ही बहुत सारे स्क्वैश और क्या है, क्रीम्स भी हैं। और ये सारे प्रोडक्ट यहीं पर बनाए जाते हैं। हम घूमकर अभी बाहर से आए हैं और हमें अभी एक और इन्फॉर्मेशन देखिए आपके लिए पता चली है कि इनके पास कॉन्फ्रेंस रूम भी है। देखिए ये 3rd फ्लोर पर इनका कॉन्फ्रेंस रूम है, तो इजीली आप यहाँ पर 50-60 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। इवन इसको जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी ये हॉल यूज़ किया जा सकता है। गर्मा गर्म इवनिंग स्नैक्स हमारे तैयार हो गए और देखो हम अंदर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि भाभी को देख के पता चल गया होगा कि बाहर कितनी ठंड है। वो अपने क्विल्ट लेके साथ में बैठी हुई हैं। गर्मा गर्म पनीर टिक्का खाते हैं चलो, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी। ठंड से बचने के लिए देखिए हमारे लिए बॉनफायर शुरू हो गया है। ऑलरेडी ऑडियंस बैठी हुई है, हाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हम भाभी का वेट कर रहे हैं और उसके बाद आज हम भाभी से गाना सुनने वाले हैं। तो अगर आपको म्यूज़िक सुनना भी है तो आप कम आवाज़ में सुने, क्योंकि मुक्तेश्वर में स्पेशली मोर देन 400 स्पीशीज़ हैं यहाँ पर बर्ड्स की, और साथ में प्रकृति तो है ही। तो देखिए हमें नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भाभी आ गई हैं। वैसे इस तरह के और भी जब आप लोग सब ग्रुप में आते हैं तो खुद से म्यूज़िक जो गाना होता है, भाभी आज आप गाना सुनाने वाले हो तो आप यहाँ पर खुद से सिंगिंग कर सकते हो। देखिए जब वेकेशंस प्लान होते हैं तो हम ऐसी ठंडी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर आप अप्रैल मई के मंथ में भी बॉनफायर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम लोकेशन है और ये आपको कुमाऊं में ही पॉसिबल है। हम 3rd फ्लोर पर आ गए हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट देखना अभी बाकी रह गया था, और अब क्योंकि हमारा डिनर रेडी है, बुफे लगा हुआ है क्योंकि ग्रुप है इनके पास, तो देखते हैं खाने में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम खाना अपना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले रोटियां से शुरुआत है। यहाँ पर आपको राइस मिल जाते हैं, छोले, दाल मखनी, मक्खन दिख रहा है ऊपर। ये आपको पनीर मिलता है। दिस इज़ नॉन वेज, तो एक डिश बुफे में आपको नॉन वेजिटेरियन मिलती है। और ये है डेजर्ट में गुलाब जामुन। आ जाओ भैया भाभी, इससे पहले कि कोई और हमला बोले, हम पहले हमला कर लेते हैं। खाना सच में बहुत डिलीशियस है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। स्पेशली ये छोले राइस है ना भैया, बिल्कुल बहुत टेस्टी हैं। भाभी का खाना मैं ज़रूर दिखाऊंगी। डेजर्ट से शुरू हो रहा है। गुलाब जामुन देख कर रहा नहीं गया। नान हम टेस्ट करेंगे, आप यहाँ रख दीजिए। हाँ थैंक यू। गार्लिक नान आ गए गरम गरम। तो चलिए हम खाना खाते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पता है बर्ड्स ने उठाया है, इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर बर्ड्स की। तो हमने 7 बजे हम रेडी भी हो गए हैं और हम बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्टे बहुत कंफर्टेबल रहा। और यहाँ पर जितनी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ ऐसी एक्सट्रीम लोकेशन पर मिलेंगी, लेकिन हमें कोई भी कमी नज़र नहीं आई। और यहाँ पर जो वेदर वाइज अगर आप लें कि हमें एक हिल स्टेशन हम ढूंढते हैं जब भी हम वेकेशंस पे जाते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन आप कह सकते हैं। और हम अब ब्रेकफास्ट करके लेट नहीं करेंगे। हमें यहाँ से, क्योंकि कैंची धाम जो बाबा नीम करोली आश्रम है बहुत पास में है, तो अब यहाँ तक आए हैं तो दर्शन तो ज़रूर करेंगे। नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ब्यूटीफुल स्नो पीक्स हमें दिखने शुरू हो गए हैं जैसे जैसे हल्की हल्की धूप आई है। और आज थोड़ा सा वेदर क्लियर है, और ज़्यादा क्लियर होता तो और अच्छे से दिखते, पूरे बर्फ़ से ढके हुए। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, गर्म और ठंडा दोनों। एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट पूरा हो जाता है अगर हमें आलू पूरी मिल जाए, तो हमें आलू पूरी मिल गई है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं कैंची धाम के लिए। प्रॉपर्टी के बारे में एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देती हूँ। स्टे कैसा रहा बताइए? बहुत कंफर्टेबल स्टे रहा। और जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली है, वाईफाई बहुत अच्छा है, तो आप अगर लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं तो आप अपना वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जब आप वीडियो देखेंगे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कैंची धाम में आपको दर्शन कराएंगे। बाबा नीम करोली के दर्शन करने पहुंच गए हैं कैंची धाम, और इस बार ये हमारा चौथा विजिट है यहाँ पर। बाबा की कृपा है कि हम दर्शन करने आ जाते हैं। और यहाँ पर ये नई चीज़ देखने को मिली है क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता था इस रोड पर, मंदिर के आसपास ही लोग गाड़ियाँ खड़ी करते थे। ये अभी इन्होंने नया पार्किंग प्लेस बना दिया है। यहाँ पर 118 रुपये की टिकट है विद GST पार्किंग की, जो आई थिंक 4 व्हीलर्स के लिए तो यही है,
बाकी अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग टिकट चार्जेस है। कुमाऊं रूप रिजॉर्ट से हमें यहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट्स लगे, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी था। 10 मिनट हमें वहाँ हमारे वेस्ट हुए। तो जनरली अगर आप बिना ट्रैफिक के पहुँचते हैं तो मुझे लगता है लगभग आधा घंटे या 35 मिनट्स में आप पहुँच जाएंगे। लेकिन देखिए, पार्किंग के बावजूद यहाँ पर गाड़ियाँ हमें दिख रही हैं जो रोड पर लोगों ने लगाई हुई है, और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता ही है। जय बाबा नीम करौली की। कितना अच्छा लगता है यहाँ पर आके। देखिए पूरा सराउंडिंग एरिया बहुत अच्छा है, साथ में ये पानी चल रहा है, नदी चल रही है यहाँ पर। क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है तो हम दर्शन करके आते हैं। बहुत सुंदर बाबा के दर्शन हो गए, बजरंगबली के दर्शन हो गए। और यहाँ पर इस बार सिस्टम कुछ अच्छा देखने को मिला है। ये जो शॉप्स पहले यहाँ लगी रहती थी, जिसकी वजह से रोड कंजस्टेड हो जाता था, ट्रैफिक हो जाता था, वो अच्छा है। इवन इस बार सिक्योरिटी भी दिख रही है हमें यहाँ पर, जो लोगों को बार बार कह रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि ब्रिज पर खड़े मत हो, फोटोग्राफी मत करो। बट हालांकि लोग मानते नहीं हैं। अगर इन चीज़ों का, इंस्ट्रक्शंस का अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह की भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब आप कैची धाम आ सकते हैं, क्योंकि आना थोड़ा ईजी हो गया है। ज़्यादा पहले जो ट्रैफिक में आप घंटों फंसे रहते थे, उससे अब आप बच पाएंगे। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, आपके भी दर्शन हो जाएंगे अच्छे से। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हम भीमताल की तरफ वापस जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ आपके लिए ऑफबीट लोकेशंस सर्च करेंगे और आपको दिखाएंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।